हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल एडुकेयर में। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर पेपर के बारे में। 30 जून थर्ड शिफ्ट का पेपर है ये। और इस पेपर में जितने भी मैंने फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के पेपर अपलोड किए हैं, उनमें आपने जाके ज़रूर देखना है कि मैंने किस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस पूछा है और एग्ज़ाम में भी किस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस बार बार पिन कर रहे हैं। जैसे मैं बात करूं कि इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, अगर हम बात करें साइंस के बारे में, और जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जैसे करंट अफेयर्स की हो गई, या जितने भी आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स के, जैसे हम लोग लूसेंट से पढ़ते हैं, या आर्मी के बहुत सारे किताब ऐसे हैं जिससे हम एग्ज़ाम में प्रिपरेशंस करते हैं। तो याद रखिएगा, प्रिपरेशंस आपको बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं अग्निवीर के। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को रीड करना बहुत ज़रूरी है। कैसे करना है मैं इस पेपर के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। देखिए कैसे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय वायु सेना दिवस। अभी देखिए दिवस से पूछा गया है। अभी मैं एक कॉपी में इसको लिख लूँगा डेज, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज बोल के। तो अगर मैं लिख लेता हूँ और जितने भी इम्पोर्टेंट, जैसे मान लीजिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक के जितने भी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। वो पढ़ने के बाद हमें एक आइडिया होगा कि हाँ, हर एक एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन अग्निवीर का एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही गया है, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स डे या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। इसके अतिरिक्त जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ये एक बार ज़रूर देख के जाइए। घूमर नृत्य, अभी देखिए एक हमें दूसरा ऑप्शन मिल गया कि इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म्स। सो डांस फॉर्म हमें कितना पढ़ना है, किस टॉपिक से पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, ये हमें समझना चाहिए। ठीक है, तो घूमर नृत्य किस राज्य का है? तो ये हम सभी को पता होना चाहिए, राजस्थान का है। ठीक है। भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ है? देखिए मुख्यालय मतलब ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस आपको पूछे जाएंगे ज़रूर। ठीक है, इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे भारतीय नौसेना, भारतीय वायु सेना, भारतीय स्थल सेना, भारतीय जल सेना, ये इसके ऊपर। ठीक है, ये मुख्यालय कहाँ है? ये न्यू दिल्ली में है। सर्वाधिक और सौर ऊर्जा उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान हो जाएगा। सर्वप्रथम भारत के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? तो कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा। याद रखिए, कमांडर इन चीफ, सौर ऊर्जा उत्पादन वाला राज्य, सर्वाधिक चाय उत्पादन वाला राज्य, सर्वाधिक गन्ने के उत्पादन वाले राज्य, सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन राज्य। ये ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके अग्निवीर के पेपरों में। भारत ने पहली बार हॉकी विश्व कप कब जीता था? इम्पॉर्टेंट है। 1975 ईस्वी में भारत ने पहली बार हॉकी विश्व कप जीता था। देखिए अभी हॉकी विश्व कप, जितने भी क्रिकेट विश्व कप, हॉकी विश्व कप, व फुटबॉल विश्व कप, बैडमिंटन विश्व कप, ठीक है, और वॉलीबॉल विश्व कप, इसे जितने भी विश्व कप्स हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है। और इसमें किसने मतलब ये आपको सभी को पता है, केसरी 2 में मूवी एक आई थी, आप सभी ने देखा होगा। केसरी 2 में जो है शंकर माधवन और अक्षय कुमार का एक रोल अदा किया था उन्होंने इस मूवी में। और इस मूवी के दौरान ये वकील के किरदार में आते हैं और ये केस को उन्होंने जीता है। ठीक है, तो केस किसके ऊपर था? ठीक है, जनरल डायर के ऊपर, जिन्होंने ये जालियांवाला बाग, हाँ ठीक है, हत्याकांड, नरसंहार करवाया था। और हमने देखा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड से हर एक शिफ्टों में एक न एक क्वेश्चन पूछा ही जाया गया है। मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो गुर्दे, किडनी। प्रथम विश्व युद्ध के शहीदों के स्मृति में कौन सा स्मारक बना है? द इंडिया गेट। इंडिया गेट से संबंधित जितनी भी स्मृतियां हैं उससे संबंधित, जैसे मान लीजिए हमारा ताजमहल है, उसके संबंधित कोई स्मृतियां हैं, या कि हवा महल हो गया, या बहुत सारे कस्बे, बहुत सारे किलों के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इनसे संबंधित सवाल पूछा जा सकता है। याद रखिएगा, ये लिख कर रख लीजिएगा, जितने भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ ये एक बार ज़रूर से एक बार पढ़िएगा। ठीक है। ऑपरेशन रेड सी, अब जितने भी ऑपरेशंस हैं उसको अब एक बार ज़रूर देख कर जाइए। रेड सी कब हुआ? तो 1999 के दौरान, कारगिल युद्ध के दौरान ये ऑपरेशन रेड सी हुआ था। मानव रक्त का पीएच मान, अभी देखिए हर एक शिफ्टों में पीएच मान से सवाल पूछे जा रहे हैं, चाहे वो पीएच मान नींबू का हो, मिर्ची का हो, किसी चीज़ का हो, तो पीएच मान पूछा ही जा रहा है।
ठीक है। तो मानव रक्त का पीएच मान, मनुष्यों का पीएच मान भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, 7.4। शैवाल का अध्ययन, ठीक है, जो फंजाई होते हैं, ठीक है, फंजाई जो होते हैं उनके अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। सूर्य प्रकाश की किरणें शीशे पर जाती है, क्या की जाती है, तो अपवर्तन, ठीक है, तो अपवर्तन हम कॉन्केव लेंस को भी कहते हैं। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है चिल्का झील। अभी देखिए मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। अभी देखिए इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आपके पीडीएफ आपको कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, आप सारे के सारे क्वेश्चंस के पीडीएफ हमारे टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा। जैसे ये सारे के सारे वीडियो में अपलोड करूंगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी के अपलोड करने के बाद इसको भी मैं अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम में। उस पीडीएफ को आप ज़रूर हर शिफ्टों में अगर आपका पेपर है एक बार ज़रूर पढ़ के जाइए ज़रूर, ठीक है। देखिए मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे 1 से 7 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत, मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन करके रखा है, एक बार ज़रूर सॉल्यूशन देख लीजिएगा। 4 कैसे आया, 1 + 7 को जोड़कर डिवाइड कर देंगे 2 से तो 4 आ जाएगा। ए और बी का 4.5 है, 2700 की राशि में बी का हिस्सा कितना, बस बी का मान लीजिए ए को एक्स पकड़ते हैं, बी का हिस्सा दे रखा है और 4/5 2700 रेशियो के हिसाब से, ठीक है, तो बी का हिस्सा निकल के आ जाएगा 1500। एक ट्रेन है 36 सेकंड में 720 मीटर पर चलती है, तो प्रति सेकंड में कितनी चलेगी। देखिए इसमें 18/5 या 5/18 लगाएंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा। अभी कौन सा लगाएंगे, 18/5 या 5/18, मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। 620 का 40% क्या होगा, सिंपल है 248। 6 और 4 का एलसीएम व एचसीएफ दोनों पूछा है, तो एलसीएम 12 हो जाएगा, एचसीएफ 2 हो जाएगा। ए और बी 6:3 है, ए का मान से 78 है तो बी का क्या होगा, तो 39 हो जाएगा, सिंपल है। 60 80 50 40 70 का एवरेज, देखिए मैं एवरेज निकाल के रखा हूँ, देख सकते हो आंसर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वो आधार गुणा ऊंचाई। 50 लोगों में लेफ्ट से रैंक 34 है तो राइट से रैंक कितनी होगी, तो ये इसका सिंपल हो जाएगा 17 17 कितना होता है 34, तो 17 हो जाएगी राइट से, सिंपल, इधर से 34, ठीक है। अगर हम 34 टोटल 50 हैं, 34 और 17 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा आंसर 50 हो जाएगा, ठीक है, 51 हो जाएगा। लेकिन हम अगर राइट से जोड़ते हैं तो इसमें 17 हो जाएगा, क्योंकि हमारा 51वां 50 लोग में 51वां हमारा ये हो जाएगा। 34 हमारा काउंट नहीं होगा, लेकिन हम 34 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर 16 ही देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर अगर हम देखे जाए तो हम राइट से अगर काउंट करें तो ये 17 तक आ सकता है। 2 3 5 का एचसीएफ पूछा, एक ही होगा भाई, इसमें 2 3 5 अपने अपने नंबरों से ही कट पिट सकते हैं। सफ़ेद कमीज 44 है, काली कमीज 80 है, तो सफ़ेद काली से कितने प्रतिशत कम है, सफ़ेद जो है काली से काली ज़्यादा है, 80 से 44 कितनी प्रतिशत कम है, तो 45% कम है, आप निकाल कर देख लेना, ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आज तक अभी तक तीनों शिफ्टों के पेपर यहाँ पर देखिए एकदम ईजी वे में यहाँ पर बताया है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करिएगा। और एक शिफ्ट है जिसको मैं इस पीडीएफ में ऐड करके आपको पब्लिश्ड कर दूंगा, कहाँ पर, टेलीग्राम में, वहाँ से इसको जाकर ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा, ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड करते हैं, बस इतना ही बात। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इतना ही बात। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।